तो इस खबर पर हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। अब्बास जी, आपसे समझना चाहेंगे, जैसा कि कांग्रेस लगातार कहती आ रही है कि हम चुनाव नहीं रोकना चाहते, लेकिन न्यायालय पहुंचकर, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर आरक्षण को लेकर जिस तरह से कांग्रेस ने पूरी तैयारी की थी, अब क्योंकि कांग्रेस का यह भी कहना था कि सदन में भी हम इस मुद्दे को उठाएंगे, गंभीरता से उठाएंगे, लेकिन अब जब सदन में ये मुद्दा उठा है तो कांग्रेस के पास जवाब नजर नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? कांग्रेस ने ही स्थगन प्रस्ताव लाके रखा था विधानसभा में, जिसकी चर्चा से कल बीजेपी भाग गई थी। आज सरकार ने चर्चा उस पर करी भी है, तो कांग्रेस का स्थगन प्रस्ताव था। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी कहीं बैकफुट पे नहीं है। कांग्रेस पार्टी के कोई तर्क हल्के नहीं है। कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से कह रही है हम न्यायालय नहीं गए हैं तो नहीं गए हैं। विवेक तनखा जी अगर एक वकील की हैसियत से न्यायालय जाते हैं तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहां पे जेटली साहब और तमाम रविशंकर प्रसाद जी या राम जेठमलानी जी तो आतंकवादियों तक के समर्थन में चले गए थे कोर्ट में, तो उसमें बात पार्टी की नहीं होती है। दूसरी बात, हमारे जहां पर भी कोई हमारे पार्टी से जुड़ा वकील भी अगर कहीं कोई पैरवी कर रहे थे किसी और के केस की, तो उसमें भी कोई प्रेयर नहीं मांगी गई थी आरक्षण को लेकर। आरक्षण को सीधे सीधे अगर खत्म करने के आदेश मिले ऊपर से, तो भाजपा की सरकार के वकीलों के तर्क वहां नहीं रखने की वजह से मिले। झूठ इनकी बुनियाद के अंदर यही है कि ये झूठ फैला के भ्रम फैलाते हैं झूठ बोलकर, और उसकी वजह से अब इनको मानहानि का सामना भी करना पड़ रहा है। जब कोर्ट में जाएंगे तब पता चल जाएगा कितनी मानहानि का सामना करने का इनके बस की है। भूपेंद्र सिंह जी की जान नहीं चाहिए, आरक्षण चाहिए, आरक्षण लागू कीजिए। कमलेश्वर पटेल जी ने मांग की है कि आप पंचायत अध्यक्षों के चुनाव को आरक्षण के साथ ही कराइए, वरना मत कराइए। अगर आपने पहले ही संगतिपूर्ण पूरे ढंग से चुनाव को लाके रखा था तो उसकी बात क्या कर सकते हैं? जो उम्मीद हम पहले से जो शंका जता रहे थे वही साबित भी हुई सामने। अगर ये विसंगतियां नहीं होती तो कोई परेशानी ही नहीं आती। आज की तारीख में किसी को मालूम नहीं है पंचायतों में कहाँ आरक्षण है कहाँ नहीं है। ये पूरा विसंगतिपूर्ण जो चुनाव कराने का काम किया गया है, भाजपा सरकार का डर है। कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे इसमें लड़ रही है आरक्षण के लिए। हमारी ही सरकारों ने आरक्षण की व्यवस्था बनाई थी। ये तो वो लोग थे जो वीपी सिंह के जी के जो प्रधानमंत्री कार्यालय कार्यकाल के अंदर पीछे से धोखा देकर इन्होंने कितने उधम करवाए थे सामने आके। आरक्षण विरोधी थे ये लोग, आज भी आरक्षण विरोधी हैं, और आरक्षण विरोधियों को हम कहीं पर भी नहीं रोकने देंगे। जान नहीं चाहिए, आरक्षण चाहिए, आरक्षण दें। मंत्री जब ये बात बोलने लगे कि जान दे देंगे, तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि उनके पास कोई भी आगे की दिशा नहीं है, और दिशा पे उनको चलाने का काम कांग्रेस पार्टी। चलिए ठीक है अब्बास जी, ऐसा करते हैं कि बीजेपी से ही जवाब ले लेंगे। उमेश शर्मा जी भी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं, लेकिन उससे पहले उनको भी मैं खबर बता देती हूं। उमेश जी, शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन था। सदन में पंचायत चुनाव के मुद्दे पर बहस भी हुई, और इस दौरान मंत्री भूपेंद्र सिंह ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा है कि मेरा एक भी जवाब गलत हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। सरकार ओबीसी के आरक्षण को रुकने नहीं देगी, और अगर ओबीसी आरक्षण के लिए जरूरी हुआ तो मैं जान भी दे दूंगा। जिस तरह से अभी हमारे विशेष संवाददाता ने हमें इनपुट्स दिए थे, उसमें यह कहा गया था कि सरकार पूरी तरह से तैयार थी, और इस दौरान जब सदन में हंगामा हुआ तो बीजेपी के पास तर्क थे, लेकिन कांग्रेस यहां पर थोड़ी हल्की नजर आई। और अब्बास हफीज जी का कहना है कि आरक्षण के लिए लड़ाई वो लड़ते आ रहे थे, और कांग्रेस हमेशा आरक्षण के पक्ष में ही लड़ाई लड़ती रहेगी। क्या कहेंगे? मुझे लग रहा है कि जान देने की बात वही व्यक्ति कर सकता है कि जिसका अंतरकरण शुद्ध हो, जो निर्मल भाव से और ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ ये चाहता हो कि ओबीसी के आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। अब ओबीसी के हितों पर जिन्होंने कुठाराघात करा है, जो इस पंचायत चुनाव को ये इनके प्रक्रिया रोकना चाहते थे, कांग्रेस पार्टी ने सारे हथकंडे अपना लिए। सैयद जाफर हाई कोर्ट चले गए, जया ठाकुर को हाई कोर्ट भिजवा दिया, पूरी ताकत लगा दी कि पंचायत चुनाव नहीं हो, क्योंकि पंचायत चुनाव से कांग्रेस पार्टी भागना चाहती थी। और जब हाई कोर्ट से भी उनको कोई प्लेटफॉर्म और ट्रैक नहीं मिला कि आप इससे भाग सकते हो, और हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को अस्वीकृत कर दिया, तो उन्हीं बिंदुओं पे सुप्रीम कोर्ट गए। और जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हीं बिंदुओं पर वापस अस्वीकार करके गेंद हाई कोर्ट के पाले में डाल दी, तो आखिरी में क्या करा? आखिरी में विवेक तनखा ने ओबीसी वर्ग के जो परंपरागत और संवैधानिक अधिकार है उनको निशाने पर लिया, महाराष्ट्र के प्रकरण को कोर्ट करा, और तनखा कमलनाथ जी के इशारे पर केवल ओबीसी के आरक्षण की आड़ में पंचायत चुनाव रुकवाना चाहते थे। और पंचायत चुनाव रुकवाने में जब इनके बिंदु काम नहीं दिए कि 2014 के रोटेशन पर इन्होंने आपत्ति करी कि नहीं, हमने तो जो करा है वो 2019 वाला लागू होना चाहिए, और जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इनकी इन बात को महत्वता नहीं प्रदान करी, तो आखिरी में इन्होंने चुनाव रोकने के लिए जो अंतिम हथकंडा अपनाया, उस अंतिम हथकंडे पर उन्होंने ओबीसी के आरक्षण पर सीधी चोट करी। ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग 52% है, उस 52% के संविधान प्रदत्त अधिकार जो होना चाहिए
उनको जो 27% का आरक्षण हमने पंचायत चुनाव के अंदर निर्धारित करा था, राज्य के आपने दिया था सरकार ने निर्धारित 27%। करा था, उसको निशाने पर लिया और उसको निशाने पर 27% लेकर आरक्षण इन्होंने भारतीय OBC जनता पार्टी ने 17 सालों में नहीं दिया। आरक्षण को रोका, हमने दिया था। अरे आप तो विरोध में थे, कमलनाथ सरकार ने दिया 27% लाके, और आपने अपने लोगों को भेजा चुनाव, आपने लोगों को भेजा न्यायालय, और न्यायालय से स्टे करवा के लाए आप। आपने वहां पैरवी नहीं करी, और आप इस तरह से कहते हैं आपने किया था। अरे कितना झूठ बोलेंगे आप ओबीसी हितैषी नहीं है, आप ओबीसी विरोधी हैं, बल्कि आप तो हर वर्ग के विरोधी हैं। आपको लड़ाने का काम करते हैं। कमलनाथ सरकार ने दिया 27%, आपने कभी नहीं दिया। 15 सालों की मांग थी उनकी, आपने कभी उनकी मांग नहीं पूरी करी, बल्कि आपके वकील ने कहा कि 14% ठीक है। आपके वकील चलिए ठीक है अब्बास जी, उमेश जी, मुझे लगता है ये मुद्दा ऐसा है कि इस पर बहस अभी फिलहाल तो खत्म नहीं होगी, सदन में भी इस पर लगातार बहस जारी है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए। तो देखिए, ओबीसी मुद्दा, ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक ऐसा विषय बन चुका है कि हर जगह विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर हमलावर है। सदन में भी इस पर बहस हुई। देखना होगा कि आज जबलपुर हाईकोर्ट से भी क्या कुछ फैसला इस पूरे मसले पर आता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नया मुद्दा ये बन चुका है सरकार और विपक्ष के बीच हमलावर होने के लिए।